दरा आदम खेल हैबर पतूहा का वो इलाका है क्योंकि यहाँ पे असला की फैक्ट्रीज हैं। यहाँ पे गोलियाँ बनती हैं, पिस्टल्स बनते हैं, राइफल्स बनती हैं। तो ये एक इंग्लिश मैन था जिसने ये आर्ट हमारे लोगों को सिखाए। तकरीबन 150-200 साल पुराना बाजार। तो इंग्लिश मैन ने मतलब वो सारा हमारे पुरदादा को जो भी था उसको सिखाया था, तो बस उसी से चला आ रहा है अभी तक। हम सेट करते हैं लेवल पे, और उसके अलावा सारा मुकम्मल जो प्रोसेस है एक होल बन जाते हैं, सिर्फ एक होल। ठीक है, उसके बाद फिर जब इसका तैयार होने का प्रोसेस तकरीबन रोज़ाना हिसाब से 40-50 पार्सल हम सेल करते हैं। सैकड़ों के हिसाब से दुकानें हैं, तो अगर 8 दुकान 50 पार्सल सेल करती है या 30, तो ये तो रोजाना हज़ारों में गन्स जाती जी जी जी, इस तरह भाई। है। इतनी कितने जा रही हैं सारी? तो 86 18 से 86। ठीक है, यानी कि 1986 100 साल हो गए, उसके बाद भी काफी बिल्कुल 150 साल के ऐसे तकरीबन। हाँ 308 वो 300 और हाँ G3। G3। हाँ जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद चौधरी। दरा आदम खेल हैबर पतूहा का वो इलाका है कि जिसका जिक्र जब भी आपने सुना होगा, असला के हवाले से सुना होगा। ये मेरे दोनों तरफ जो जितनी भी दुकानें देख रहे हैं, सारी असला की दुकानें हैं। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों के हिसाब से दुकानें हैं। और इसके अलावा सिर्फ दुकानें नहीं है, बल्कि यहाँ पे असला की फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पे गोलियाँ बनती हैं, पिस्टल्स बनते हैं, राइफल्स बनती हैं, रशियन अमेरिकन हर किस्म की राइफल्स बनती हैं। आज हम दरा आदम खेल में मौजूद हैं। एक्सप्लोर करते हैं दरा को कि यहाँ पे कौन कौन सा असला बनता है, कैसे बनता है। फैक्ट्रीज में जाते हैं, वो आगे ऑनर से मालूमात देते हैं। इसके अलावा जो शॉपकीपर हैं उनसे मिलते हैं, कि उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दरा आदम खेल में इतना असला कहाँ से आता है, कैसे बनता है। इसको सारा दरा को एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इनाम भाई। वालेकुम सलाम राशिद साहब, क्या हाल है? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि नॉर्मल हमारे एरिया में पंजाब में चले जाएँ तो इतनी जितनी आपकी असले की दुकानें ऐसे सब्ज़ी की दुकानें लगी होती हैं, तो आपने सब्ज़ी की दुकान असला लगाया हुआ है, तो ये कम से कम कितनी दुकानें होंगी इस एरिया में? यार मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन तादाद को तो इस तरह नहीं पता, लेकिन हजारों की तादाद से होगी। वो आपने देखी भी होगी ना, अच्छा, हज़ारों की तादाद में दुकानें असला की। गाने इस तरह। हाँ, तो अगर दुकानें इतनी हैं तो फैक्ट्रीज़ कितनी हैं फिर? वो तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से आप समझ लें कि सैकड़ों के हिसाब से फैक्ट्री है ना। मुख्तलिफ कारतूस की भी है, गोलियाँ जो होती है ना जो आप चलाते हैं, और बंदूकों की 12 बोर की शिकार के लिए जो बनती है, इस तरह मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ हैं इधर। ठीक है। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि प्रोसेस क्या है असला बनने का? ये कहाँ से शुरू होता है, फिर फाइनल फाइनल बनता है, क्या प्रोसेस है? की बॉडी बनती है, फिर उसकी मतलब जो छोटे पार्ट्स है जैसे ट्रिगर वगैरह हो गई, उसको स्प्रिंग वगैरह हो गया, तो फिर सारी वो चीज़ें बनती है। वो सारी इकट्ठी होती है, तो फिर उस पे कारीगर काम करते हैं। जब वो काम खत्म होता है, फिर आप लोगों को बंदूक देखने को मिलती है। ठीक है। यानी कि हर एक चीज़ की अलग-अलग फैक्ट्री है। मैगज़ीन की मैंने देखा है अलग है, और बाकी गोलियों की अलग, इस तरह शेप इसकी बनती है, इसकी अलग फैक्ट्री है। हर चीज़ की अलग-अलग है ना, मतलब गोलियाँ अलग बनती है, जैसे इसके पार्ट्स है, बंदूक की हिसाब से फिर से हर चीज़ की अलग फैक्ट्री है, जैसे ट्रिगर की अलग फैक्ट्री है, बॉडीज़ की अलग फैक्ट्री है। जिसका उस्ताद है वो अलग बैठता है, तो सारा वो अलग-अलग चीज़ की फैक्ट्री है। मुझे बताइएगा कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? दरा आदम खेल, ये सारा फैक्ट्री असले की इधर क्यों है, वजह क्या है, और सारा कैसे शुरू हुआ? यार जहाँ तक हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, तो ये एक इंग्लिश मैन था जिसने ये आर्ट हमारे लोगों को सिखाए। तकरीबन 150-200 साल पुराना बाजार है ना, इसके बारे में आप गूगल भी कर सकते हैं, व्यूअर भी गूगल पे भी देख सकते हैं। तो इंग्लिश मैन ने मतलब वो सारा हमारे पुरदादा को जो भी था उसको सिखाया था, तो बस उसी से चला आ रहा है अभी तक। ठीक है। हाँ। तो वो उसके बाद जैसे-जैसे नई गन्स आती गई, तो आप जैसे चाइना हर चीज़ की कॉपी बना लेता है, और दरा आदम खेल वाले वैसे ही गन्स की कॉपी बना लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमें चीज़ दिखा के दिखाओ, बस दूसरे दिन वो चीज़ तैयार। कोई भी किसी भी कंट्री की रशियन, अमेरिकन गन्स हो। कोई भी हो इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हम रेडी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। मुझे बताइएगा कि कहाँ तक आउट ऑफ कंट्री में भी जाती हैं दवा की बनी हुई गन्स वगैरह, या सिर्फ़ पाकिस्तान में? हाँ, आउट ऑफ कंट्री भी जाती है। कुछ फैक्ट्री है जिसको गवर्नमेंट ने एनओसी दी, एनओसी जो है वो दी हुई है, तो वो लोग हाँ, सप्लाई करते हैं आउट ऑफ कंट्री भी। उसकी बाकायदा जो ओकेशन होती है दुनिया की सतह पर, तो वहाँ पे भी उसकी मतलब वो शोमेंट होती है जी। असले की। मुझे बताइएगा कि क्या प्राइस रेंज रेंज क्या आती है? कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है? यार मैं अगर कलेक्शन की हिसाब करूँ ना, तब इधर लोकल में तकरीबन मतलब 30 से लेकर ना लाखों तक फिर उसमें चीज़ें बनती है। वो फिर आपके ऊपर है ना, वो जिस तरह लोग कहते हैं ना कि जिस तरह आप उसमें चीनी डालोगे चाय में, जित उतनी मीठी होगी, तो फिर आपके ऊपर है। पेस्टल में मतलब जो आम 7 शॉट पेस्टल है उसमें तकरीबन 10-12 हज़ार से लेकर 40-45 हज़ार तक अच्छी चीज़ बन जाती है ना, फिर उसमें अलग डिलीवरी के भी चार्जेस आते हैं, लेकिन ये इधर हाँ बनती है। जी, मुझे बताइएगा कि ये जो बारूद बनता है, ये भी इधर है या कहीं से आप इम्पोर्ट करते हैं? ये भी बनता ही इधर है, लोकल इधर का जुगाड़ है। हाँ, इधर का बनता है? ये इधर ही बनता है लोकल।
हमारे पास 9mm भी है, 30 बोर भी है, AK-47 भी है, 12 बोर भी है। ठीक है, सब क्वालिटी मौजूद है हमारे पास। सब क्वालिटी है। जी। तो कितनी सेल कर देते हैं रोजाना या महीने में? तकरीबन 3 लाख से लेकर 6-7 लाख तक हम सेल करते हैं। प्राइस की बात करें या क्वांटिटी की? नहीं, प्राइस की। अच्छा। हाँ। मतलब गिनती में कितनी सेल हो जाती है? दिन में हाँ, दिन। तकरीबन रोज़ाना हिसाब से 40-50 पेसल हम सेल करते हैं। अच्छा, 40-50 गांज रोजाना निकलती है एक शॉप से? हाँ, हाँ। इधर लोग का 100। दुकान होलसेल के हिसाब से भाईजान। जी, ताकि दिया खान, डेरा गाजी खान सब इलाकों में डिलीवरी करते हैं भाईजान। जी, जी। ये सैकड़ों के हिसाब से दुकानें हैं, तो अगर हर दुकान 50 पार्सल सेल करती है, ये 30, तो ये तो रोजाना हजारों में गांज जाती जी, 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 इस तरह भाई। है। कितनी किधर जा रही हैं सारी? तकरीबन हर जगह पे जाते हैं भाईजान। अच्छा। हाँ, पूरे पाकिस्तान में जो। ऑल पाकिस्तान डिलीवरी है। ठीक। जी। सलाम वालेकुम, उम्मीद है ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि AK-47 के बुलेट्स के जो प्रोसेस है ना बनाने का, वो आपको हम पूरा बताएंगे। हमारे पास भाई लोग आए हैं, तो हमारे पास शॉप में हम बनाते हैं AK-47 POF वाली, ये पीतल खोल वाली है ना, ये बुलेट्स है हमारे पास, ये चेक कर सकते हो। इनका जो प्रोसेस है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो होल होते हैं ना, जितरी से बनती है, ठीक है। ये जितरी वाले फायर होते हैं, फिर उसके बाद हम इसको लेके आते हैं, लेते हैं कबाड़ियों से, फिर उसके बाद हम इसको मशीनरी से बनाते हैं, ठीक है। मशीनरी के बाद इसको फिर हम सेट करते हैं लेवल पे, और उसके अलावा सारा मुकम्मल जो प्रोसेस है ना, एक होल बन जाते हैं, सिर्फ एक होल, ठीक है। उसके बाद फिर जब इसका तैयार होने का प्रोसेस, पहले हम इनको लेके आते हैं, ये चीज़ डालते हैं, इनको पटाखा कहते हैं हमारे ज़ुबान में, ठीक है ना, पर्सनल पटाखा कहते हैं। तो ये हम बनाते हैं पहले, ठीक है, ये इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर इसको हम इधर कड़ा करते हैं, ठीक है, इसी तरह इस तरह कड़ा करते हैं। इसके अंदर फिर मसाला डालते हैं, हम पश्तो में बारूद कहते हैं, वो हम लोकल भी डालते हैं और सीएनसी मशीन से भी तैयार करते हैं, तो वो वाला मसाला हम इनमें डाल के फिर उसके बाद लोग जब डिमांड करते हैं कि हमें ओरिजिनल गोली डालो, तो ये भी हमारे पास ओरिजिनल गोली जितरे की, ये ठीक है, हम जितरी वगैरह जो गोली लेते हैं उनसे निकालते हैं। तो हम लोगों के लिए वो इनकी मशीनरी, ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल पटाखे की मशीनरी है, ये चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो गोली लेके जाते हैं अंदर, इसके अंदर गोली का वो ये मशीन है, इस पे लेके जाते हैं, ठीक है। बुलेट को रख करके और फिर उसमें लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास AK-47 POF की प्रोसेस हो गई। इसके अलावा हम और से भी बनाते हैं, जैसे कभी ये चीज़ है हमारे पास, नाप है, हम पोस्टर में नाप कहते हैं, मतलब साइज चेक करते हैं कि ये गन में आता है या नहीं, बड़ा होता है या छोटा। जब बड़ा होता है फिर गन में नहीं आता, मसला आता है ना, तो इस वजह से वो हम निकाल लेते हैं, साइड पर हमने रखा हुआ है। जी नाज़रीन, ये एक एंटीक चीज़ है इनके पास, ये कहते हैं कि बोला जाए तो सैकड़ों साल पुरानी है। अच्छा, 1886, 1886, ठीक है, यानी कि 1986, 100 साल हो गए, उसके बाद भी काफ़ी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। 150 साल क्या। तकरीबन हाँ। तो ये आपने कहाँ से पैदा की है? ये तो इधर कबाड़ में आया था, उधर से खरीदा है। अभी ये नहीं चलती, सिर्फ बाहर चलती है? नहीं चलती है। अच्छा, बात और ठीक है। अभी नहीं अभी आदमी बोलते हैं कि ठीक करो तो फिर ठीक होता है। अगर आदमी बोलते हैं कि नहीं ऐसे ठीक में फेयर नहीं करेगा तो फिर भी ठीक है। अच्छा, अगर ये कोई बंदा 1886 की ये गन खरीदना चाहे, तो इसकी क्या कीमत होगी? इसका 20,000, 20,000। वैसे फेयर मेयर नहीं करेगा। तो 20,000 की तो वैसे भी मिल जाती है, इसका कोई थोड़ा ज़्यादा नहीं कीमत होनी चाहिए? काफ़ी पुरानी है, ठीक है। बस बहुत आदमी ऐसे करते हैं कि हमारे से लेते हैं, फिर वो बहुत पैसों पे महंगे करते हैं। ठीक है जी, तो नाज़रीन, बिज़नेस आइडिया आपके लिए, अगर तो 20,000 की आप लेते हैं, तो आप इसको एंटीक चीज़ शो करके तो लाखों में कमा सकते हैं। हाँ, अच्छा, ये कौन सी गन है, उठाने नहीं हो रही इतनी भारी? ये भाई ये 308 बोर है ना, 308 बोर। 308 बोर, हाँ, G3। G3। हाँ जी। अच्छा। और ये जो है ना, जो क्रिटी वाले लोग है ना, क्रिटी वाले लोग, ये स्पेशली इसके लिए बना है। तो क्वालिटी वाले लोग क्या करते हैं इसकी? इसमें ये शिकार भी करते हैं और निशानबाजी भी करते हैं ना। अच्छा, हाँ जी। तो इसकी रेंज क्या है? रेंज इसमें खैर में तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर है। 2.5-3 हाँ किलोमीटर? जी, हाँ जी। तो इतनी ये लीगल है? या लीगल है ना। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। G3 लीगल है जी, तो नाज़रीन ये तो देखो ना, खुद देखो ना, ये किस तरह का नहीं, बहुत प्यारा गन, ये इसकी कीमत है 2.5 लाख रुपए की कीमत है। अच्छा, 2.5 लाख। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हम किसी शिकार को नज़दीक से मारेंगे, उसका तो बचेगी काख नहीं फिर इसमें। ये मुश्किल है जब पूछेंगे। तो फिर किसी ने खाने के लिए शिकार करना है, तो उससे क्या बचना है फिर? यार इसमें तो शिकार जो, मैंने तो खुद नहीं किया है ना, ये जो क्रिटी वाले लोग आते हैं ना, ये तो करते हैं ना। हाँ जी, वो फिर दूर से शिकार करते हो? दूर से। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। ओके जी, खुदा हाफिज़।